बच्चों, तो हमने अभी पिछली क्लास में सीखा था सिंपल इंटरेस्ट और आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पे बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन जिनमें आपका डाउट खत्म होंगे और आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के चैप्टर को, और आपकी क्यूरियोसिटी जो है क्वेश्चन को लेकर के वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें नए नए तरीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2150 रुपीज फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट हमें कितना दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इनकी चीजें लिख लेंगे। हमें प्रिंसिपल कितना है, P इज इक्वल्स टू 2150 रुपीज। ठीक है, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 2 years का। समझना क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। रेट की बात करें अगर, तो रेट होता है हमारा 5%। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, आई थिंक P R T अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। तो वैल्यूज भरते हैं। प्रिंसिपल कितना था, 2150। रेट कितना है, 5%। टाइम कितना है, 2 साल का अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 10 और 5। ठीक है, 5 2 जा 5 1 जा, 2 से 2 मरा। ठीक, कितना हमारा आ गया भैया सिंपल इंटरेस्ट, 215 रुपीज। ये हमारा निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहीं पे पूछ देता कि अमाउंट भी बताओ, तो अमाउंट का फार्मूला लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 2150 रुपए, और हमारा इंटरेस्ट निकल के आया है 215 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2150 प्लस 215, तो हो गया हमारा 2375 रुपए। ठीक है, ये 2375, 2375 रुपीज ये हमारा अमाउंट। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2375 नहीं 2365 होगा। ठीक, आपको बात क्लियर आई होगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 900 रुपीज। ठीक है, फॉर 3 years at the rate of 6.5%। ठीक है, तो हमको चीज मिल गया है 6.5%। ठीक है, अब हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल जो कि 900 रुपीज दिया हुआ है, टाइम जो कि 3 years दिया हुआ है, रेट 6.5 years। ठीक है, 6.5 years को क्या लिख सकते हैं, 6.5। तो हम सॉल्व करते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा P R T अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल हमारा कितना था, 900, रेट हमारा 6.5, मल्टीप्लाई बाई टाइम 3 अपॉन 100। तो बेटा यहाँ से पता होगा आपको डेसिमल की प्रॉपर्टी से, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, 10 जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया, तो 65 और 9 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 65 9 का 9 5 जा 45। ठीक है, 9 5 जा 45 का 5 कैरी ओवर 4, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58। तो ये हमारा आ गया 585। अब यहाँ तक 585 और फिर मल्टीप्लाई है 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17। तो ये आ गया हमारा 1755 अपॉन 10। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ 5 से, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और इधर 2 शिफ्ट हुआ तो ये बन गया 25, 5 5 जा 25 और ये हो गया 5 1 जा 5। तो ये मेरा क्या आ गया, ये 351 अपॉन 2। और इसको जरा 351 अपॉन 2 को इधर हम लोग वो कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना। 351 को 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 1 जा 2 सर, 3 minus 2 1, 15 आ गया, 2 7 जा 14, 5 minus 4 1, ये कैरी नीचे, ये 1 नीचे आएगा। ठीक है, तो हमारा 2 5 जा 10 होता है, ये आ गया 1, यहाँ पे पॉइंट लगा लो बेटा, ये 0 बढ़ा लो, 2 5 जा फिर 10 हो गया, तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया पूरा टर्म। तो हमारा क्या आ गया, 175
5 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन समझ आया आपको? पूछ रहा था व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 900 रुपीज फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 6.5%। तो 6.5% को हम बेसिकली 6.5% भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल था हमारा 900 रुपीज, टाइम था हमारा 3 इयर्स और रेट हमारा था 6.5, जिसको हमने 6.5 लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100। 900 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 3, पॉइंट की डेसिमल की प्रॉपर्टी से पॉइंट को रिमूव किया तो हमारा नीचे डिवाइड में 10 ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशंस करी और हमारा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन एक और आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। हाँ, तो ये अगला क्वेश्चन ये है कि a tennis club deposits 10,000 rupees in a company which pays interest at the rate of 12% per annum. Every year, the interest amount is distributed equally as prices to the 10 best tennis player. मतलब जो इंटरेस्ट आता है उसको बांट दिया जाता है 10 बेस्ट टेनिस प्लेयर्स में ऑफ द क्लब। व्हाट विल बी द प्राइज अमाउंट दैट ईच प्लेयर विल रिसीव? क्या प्राइस का अमाउंट होगा जो हर एक प्लेयर रिसीव करेगा? तो सबसे पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट बांटा जा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना चाहिए। तो आओ हम सिंपल इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें लगाना होगा अपना फॉर्मूला PRT अपॉन 100। तो हमारा अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कितना है? ये हमारा है प्रिंसिपल, कितना है? 10,000 रुपीज। रेट क्या दिया हुआ है? एट द रेट ऑफ 12%। टाइम कितना दिया हुआ है? एवरी ईयर अगर बोल रहा है तो मतलब 1 साल की बात कर रहा है। समझ आ रही बात? एवरी ईयर का मतलब है सिर्फ 1 साल की बात कर रहा है, तो हम टाइम को 1 साल लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है। अब हो गया ये हमारा 100 12 सा 1200 रुपीज अपॉन में 1 है तो कोई मतलब नहीं, और 1200 बन जाए 1200 आता है, ठीक। ये हो गया। अब सेकंड केस इसका जो बनता है कि जो कह रहा है व्हाट विल बी द प्राइस अमाउंट दैट ईच प्लेयर विल रिसीव। तो टोटल प्लेयर हमारे कितने प्लेयर्स में बांटा जा रहा है प्राइस को? 10 बेस्ट प्लेयर्स में बांटा जा रहा है। तो एक कितना अमाउंट रिसीव करेगा? तो टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? टोटल हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1200 और टेनिस प्लेयर कितने हैं? 10। तो 0 से 0 अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारा बचा 120 रुपीज, ठीक है। सो ईच प्लेयर विल रिसीव, each player will receive कितना रुपया? 120 रुपीज, है ना। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बहुत इजी था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत भयंकर वाली है ना। कह रहा है एक 10। ये अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सुधीर बोरो 3000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 8% पर एनम। सुधीर ने कुछ पैसा जो कि 3000 रुपीज एक बैंक से लिया है, कितना? 8% पर लिया है। फॉर 3 इयर्स, कितने साल के लिए लिया है? 3 साल के लिए लिया है। ही लेंट दिस अमाउंट, उसी अमाउंट को ये क्या कर रहा है? उधार पे दे रहा है किसी को। किसको दे रहा है? अंशुल को दे रहा है। एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। कितने रेट पर देता है? 11% पर एनम पर दे रहा है, ठीक है। फॉर 3 इयर्स, उसको भी 3 साल के लिए दे रहा है सेम। हाउ मच विल सुधीर बेनिफिटेड इन दिस ट्रांजैक्शन? अब इस ट्रांजैक्शन में सुधीर कितना बेनिफिट में है, कितना उसको फायदा हो रहा है, वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमको बेटा इसके 2 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 केस। पहला केस हम जो सुधीर ने बैंक से लिया है उसका सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा केस जो सुधीर ने अंशुल को दिया है उसका सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो आओ दोनों केस को समझते हैं ना। हमारा फर्स्ट केस जो है वो बनता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हम, PRT अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 3000 रुपीज और रेट 8% है और टाइम 3 साल का है अपॉन 100। ये काट दिया, ये काट दिया, 0 से 0। तो 38 जा कितना होता है? 240, और 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा? 600 और 720 रुपीज। ये आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट जो सुधीर ने बोरो किया था, किससे? बैंक से, ठीक है। 720 रुपीज। दूसरा केस, दूसरे केस में हम सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालने चलेंगे बेटा तो PRT अपॉन 100 लगाएंगे, ठीक। प्रिंसिपल सेम है 3000 रुपीज, हाँ 3000 रुपीज, और रेट कितना है लेकिन यहाँ पर 11, और टाइम सेम है 3 साल, और अपॉन में 100।
0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है। सॉरी बेटा, वो लाइट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी। तो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे। चलो फिर से एक बार दोबारा से ये पहला वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। सुधीर ने बोरो किया 3000 का सम बैंक से 8% पर एनम में फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए लिया। फिर उसने ही लेंड दिस अमाउंट, उसने यही अमाउंट उधार दे दिया अंशुल को एट द रेट ऑफ 11%, 11% पे दे दिया 3 साल के लिए। हाउ मच विल सुधीर बेनिफिटेड इन दिस ट्रांजैक्शन, सुधीर को कितना बेनिफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में, ये बताना है। तो सबसे पहले हमने केस लिया था जो उसने बैंक से लिया था उसका सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट हमको मिला था कितना, 720 रुपीज। और सेकंड केस हम करने जा रहे थे जो उसने अंशुल को दिया, ठीक है। सेकंड केस, सेकंड, ठीक है, अंशुल का, हाँ। केस सेकंड में जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पी आर टी अपन 100 लगाएंगे, प्रिंसिपल है 3000, रेट है 11 और टाइम है सेम 3 इयर्स का, अपॉन 100, 0 0 0 0 और 30 और 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, आप कर लेते हैं सब। 30 और 11 का 100 0 1 3 जा 3, 100 0 1 3 जा 3, तो ये आ गया 330 और फिर मल्टीप्लाई 3, 300 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हमारा आ गया 990 रुपीज। अब बेनिफिट इसको बताना है, तो बेनिफिट कैसे निकालेंगे, इसको और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बेनिफिट ऑफ सुधीर, बेनिफिट फॉर सुधीर, सुधीर के लिए कितना फायदा है, तो 990 माइनस 720, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आप देख लेते हैं। 720, 0 7 और 9 माइनस 7 2, 270 रुपीज का फायदा। समझ रहे हैं क्वेश्चन। ये केस हमारा पहला था जो उसने बैंक से बोरो किया था, दूसरा केस हमारा जो उसने अंशुल को दिया था, ठीक है। दोनों का कैलकुलेशन करा और दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आया उसको माइनस करके हमें अमाउंट मिल गया जो उसको बेनिफिट हुआ। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे और ये बताना चाहेंगे आपको कि आप लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चंस बता रहे होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस जब हम करा रहे हैं तो जब सॉल्यूशन हम कराने जाए तो आप वीडियो रोक दें, ठीक है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करें और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं सॉल्यूशन होता है आपसे तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है लेकिन एक बार अटेम्प्ट करना है, खुद से क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है ताकि आप सीखें उस चीज़ को, ठीक है। फॉर्मूले सेम है, कोशिश करें, होंगे क्वेश्चन, ठीक है, आपसे हो जाएंगे। कोशिश करने से होती हैं चीज़ें। मैथ में क्या होता है कि एक दो बार गलतियाँ होती हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलतियाँ होती हैं, फिर सीखते हैं, तो अटेम्प्ट करते रहे। अटेम्प्ट करने से ना डरें, आपकी कॉपी पे गलती होगी, सिर्फ आप देखेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ से। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ जो गलत हो रही है वो हटानी है। और आपके जो डाउट्स हैं अगर वो आपसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो से भी क्लियर नहीं हो पा रहे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। और जो आपको नए टॉपिक्स एडिशन करवाने हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट्स को लेकर के क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसके लिए पूरा काम करेंगे, ठीक है। और वीडियो को रोज़ देखें, डेली अटेम्प्ट करें, सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे आपको आईसीएससी के, ठीक है। मैथ्स के, बायो के, अभी बायो नहीं आ रहा हमारा लेकिन बायो आगे आएगा, उसको भी पूरा कराया जाएगा। तो वीडियो को देखें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने बच्चे तो कर ही रखे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट का यूज़ जरूर करें, ठीक है। कमेंट का यूज़ करने से आपको ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।